नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 20 मार्च 2025 को होने जा रही है। मित्रों, आज हम संधि का भाग 2 की कक्षा को लेकर उपस्थित हैं। इस पर हम सभी मिलकर के चर्चा करेंगे। साथ ही अभी तक जिन मित्रों ने अपने संगम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल जाए। चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आशा करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो भी नया प्रश्न या जो भी कोई नया नियम सूत्र आपको दिखाई दे उसको आप नोट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। तौ अवधताम, इन दोनों को मिलाने पर दोस्तों क्या होगा। आपको कल मैंने एक संधि बताई थी, अयादी संधि। कौन सी दोस्तों? अयादी संधि। इसमें क्या हो रहा था, एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव, ये चार चीजें हो रही थी, है ना। अब एच क्या है, तो ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ, आई और औ, अर्थात ए को आय होगा, ओ को अव होगा, आई को आय होगा और औ को आव होगा। तो ये चारों क्रमशः होंगे, ठीक है। अब देखिए औ को क्या होगा, आव। तो अब देखिए इन उदाहरण में आव कहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों ये एक उदाहरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर आव नहीं दिखाई दे रहा है। और जो हो भी रहा है तो तव फिर कहाँ गया, क्योंकि दोनों के स्थान पे होगा, है ना। तो तावत एक ये ऑप्शन है और एक ये है, पर इसमें भी इन्होंने यहाँ र का प्रयोग कर दिया है, जो कि र नहीं आएगा, ठीक है, ना ही ये होगा। इस तरह हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प 1 का, ताव वदताम, ठीक है। यहाँ पर औ को अब आब हो करके ताप बनाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष्ण इह इत्यत्र केन सूत्रेण यह लोपो भवति। दोस्तों, इस यकार के लोप करने के लिए दो सूत्र हैं, एक है लोपः शाकल्य से, एक है हलीशर विसाम। इन दोनों में अंतर क्या है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर ई का प्रयोग हो रहा है, यदि ई के स्थान पर कोई हल आएगा तो हली का है, हल यदि बाद में है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन तो नित्य रूप होगा, सर्वशाम सब में लोप होगा। परंतु जब स्वर होगा तो लोपः शाकल्य से, साकल्य आचार्य के मत में लोप विकल्प से होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो क्या है हमारा, लोपः शाकल्यस्य। अगली प्रश्न की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। वटोरीक्षः, यहाँ पर संधि होकर के क्या शब्द बनेगा, क्या वट वृक्ष बनेगा, क्या वटोरक्ष बनेगा, क्या वट रीक्ष बनेगा अथवा वटः वृक्ष बनेगा। दोस्तों कल फिर हमने एक संधि पढ़ी थी, यही एच संधि। वहाँ पर क्या हो रहा था, ओ के स्थान पर अव हो रहा था। तो यहाँ पर भी जो टकार में ओकार है उसके स्थान पर अव हो गया, तो अव होने पे क्या होगा, वट प्लस अव प्लस रीक्ष, है ना। तो अब ये जो अ था वो ट में मिल गया और जो री था वो व में मिल गया, तो क्या बन गया, वट वृक्ष। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म ऋषि पदे अथवा शब्दे कह संधि अस्ति, कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, तो अयादि है, गुण है, हल है। तो हल तो यहाँ पर दोस्तों नहीं है। इन तीनों में क्या होगा, अयादि अभी हम पढ़ के आए हैं, तो अयादि का कोई भी रूप यहाँ पर नहीं दिखाई देता। दीर्घ में हमेशा दीर्घ वर्ण कोई ना कोई दिखाई देता है, दीर्घ वर्ण, है ना, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, गुण संधि का काम हो रहा है। गुण का सूत्र क्या है दोस्तों, आद गुणः, ये तो संधि का सूत्र है। और संज्ञा सूत्र जो मैंने कल बताया था उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना।
देखते हैं किस किस को याद है, और जिनको नहीं पता है वो भी इसको पढ़ लें कि आद्य गुण संधि गुण संजय करने वाला सूत्र कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा गुण संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो चंद्रोज्ज्वला शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र उत्ज्वला ज्वला होगा, चंद्र उज्ज्वला होगा, चंद्रो उज्ज्वला होगा अथवा चंद्र ओज्ज्वला होगा। तो आप देखते हैं कि अभी हम पढ़ के आए हैं गुण संधि, और गुण संधि में क्या होगा? अ या आ के बाद उ या उ है तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, और ये उदाहरण इसी में हो रहा है ओनली, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया ख। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें कि वो भी इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ करके लाभ ले सकें, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्यंजन संधि उदाहरणम नास्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो उत उच्चारण, तो इनमें दोनों में ही स्वर नहीं है। समष्टिकते रामष्टिकते, इसमें भी नहीं है ना। और गंगा प्लस उद्गम, यहाँ पर स्वर हैं। ठीक है, गंगा का आ और ऊ का उद्गम का ऊ। ऐसे ही सत प्लस चित दोनों में, तो यहाँ सब में व्यंजन है परंतु यहाँ व्यंजन नहीं है। इससे यही हमारा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने पूछा है नास्ति। अस्ति और नास्ति का भी ध्यान रखें। आप यदि अस्ति पढ़ ले तो पहले ही, क्या पता आगे ऑप्शन ना देखते, पहले ही करके चले जाते, है ना। तो ऐसा ना हो, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रारच्छति अत्र संधि अस्ति। जो प्रारच्छति यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण अर नहीं हो रहा है, दीर्घ का तो होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि प्र प्लस रिच्छति से बना है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद पूर्व रूप नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये अपवाद वाला सूत्र है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। क्या है? अक्ष प्लस ऊहिनी। अभी हमने पढ़ा है गुण। गुण में तो क्या होता है? अ के बाद यदि उ है अथवा उ है तो दोनों के स्थान पर ओ होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये। पर आपने यदि विकल्प सूत्र नहीं पढ़ा है, अपवाद सूत्र नहीं, इस हिसाब से आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक वार्तिक काम करता है, अक्षादुहिन्यम उपसंख्यानम। तो अक्ष शब्द के बाद ऊहनी अर्थात सेना के विषय में जब भी बात होगी तो वहाँ पर गुण न होकर के वृद्धि होगी, और वृद्धि होने पर ओ ना होकर के औ होगा। तो औ कहाँ पर हो रहा है? यहाँ और यहाँ पर नहीं हो रहा है। परंतु एक चीज़ और भी देखनी है, क्योंकि इसमें जो क्ष है इसमें शकार का प्रयोग होता है, और शकार के बाद ण को न होता है, इसलिए हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें कई चीज़ें मैंने बता दी हैं, इन सब को आप नोट करें और समझें कि कैसे कैसे किस प्रश्न का क्या उत्तर हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीशः धीशः पदे कः संधि। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों में दीर्घ हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्री प्लस ईशः है ना। ऐसे ही धी प्लस ईशः दोनों के स्थान पर दीर्घ हो रहा है, तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर रूप संदेह उदाहरणमस्ति। पर रूप का क्या है? ये मैंने बताया वृद्धि होती है ना। उपैति, ये भी अपवाद सूत्र है गुण का। ठीक है, फिर उपैधते, ये भी इसी का है, परंतु प्रेजते पर रूप, प्र प्लस एजते। पर रूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। यदि एंग बाद में है, एंग में क्या क्या आता है? ए आई ओ औ, सॉरी ए और ओ। यदि बाद में है उपोषति और प्रयोजति, ये दो धन ज़्यादातर दिखाई देते हैं एंग के बाद। तो एंग में क्या है? अवर्णांताद उपसर्गात, अवर्ण उपसर्ग के बाद। तो प्र में अ है तो ये जो कि अवर्ण है, और उपसर्ग भी है तो अवर्णात उपसर्गात, अवर्ण उपसर्ग के बाद यदि ए का प्रयोग होता है, और ये भी धातु में होता है ना। ए और ओ से स्टार्ट होने वाली जो धातुएं, उनमें तो दोनों के स्थान पर पूर्व
सॉरी पर रूप एक आदेश होगा तो ए प्र क्या, जो ए जते का ए है वही इस पर चढ़ गया, तो रूप क्या बन गया, प्रजते। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को प्लस प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। और बाकी जिन जिन स्थानों को मैं बोल रहा हूँ, जिन जिन सूत्रों को आप डायरेक्ट अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, एक उदाहरण है अपना मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनः ईशा होगा, अथवा मनसस्य ईशा होगा, या मनसः ईशा होगा, अथवा मनस ईशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक वार्तिक के नियम लगते हैं, तो ना तो ये सही होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। उत्तर क्या होगा, मनस प्लस ईशा मनीषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिवेहि शब्दे संधि विच्छेद की, तो शिवेहि में ओमांगोश्च सूत्र से क्या बनता है, ओमांगोश्च। ठीक है, इस सूत्र को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिव प्लस आ प्लस ए ही यही रूप बनता है शिवेहि का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हलीशा इत्यत्र पर रूप संधौ विच्छेद अस्ति। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने मनीषा पढ़ा है क्या वैसे ही होगा, यही थोड़ी गलती हो जाएगी। यदि हम मनीषा की तरह देखेंगे तो ये ऑप्शन लगा देंगे, पर यहाँ पर विकल्प से क्या बन रहा है, ये ऐसा ना हो करके इसका दूसरा विकल्प बनेगा हल प्लस ईशा, और इसका उत्तर भी क्या होगा, हल प्लस ईशा। ठीक है, इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, उनको ही मैंने आपको रखा है कि आप यहाँ से देख करके समझ जाएं, और जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर रूप एकादेश विधायक सूत्रम अस्ति। अब पर रूप जो है उसका सूत्र क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, एंगी पर रूपम। इस सूत्र में भी लिखा है एंगी पर रूपम। अगला सूत्र क्या है, एंग पदांतात दति। ये क्या करता है, पूर्व रूप, ये पूर्व रूप संधि का है। ठीक है, ये क्या है, अवंग स्फोट, ये अवंग आदेश करता है, जैसे गवाग्रम गोअग्रम इत्यादि शब्द बनते हैं। ठीक है, अवंग आदेश करता है, अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटन जो आचार्य हैं उनके मत में अवंग आदेश होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा एंगी पर रूपम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। हरि एतौ इत्यत्र कः संधि। तो हरि एतौ में कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये है प्रकृति भाव का उदाहरण। किसका है, प्रकृति भाव का। और ये इस सूत्र में यहाँ पर किस चीज सूत्र से हो रहा है, एदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, एदुदेद द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से यहाँ पर क्या हो रहा है, हरि एतौ संधि हो रही है, और जो कि अच संधि का उदाहरण है। यहाँ पर हल भी काम नहीं कर रहा, ना विसर्ग है, ना स्वादि है। ठीक है, तो पहले यहाँ सूत्र कौन सा लग रहा है, इदुदित द्विवचनम प्रगृहम, और कौन सी संधि हो रही है, प्रकृति भाव, है ना। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। हरि यह अत्र संधौ क्रियते। यहाँ हम जब संधि करते हैं तो क्या रूप बनेगा, हरि यह बनेगा, हरि यह बनेगा, हरि यह बनेगा, हरि यह बनेगा। तो दोस्तों एक हम सूत्र पहले पढ़ के आए, कौन सा, लोपः शाकल्यस्य, है ना। तो मैंने क्या बोला था वहाँ पर, साकल्यस्य, विकल्प से काम होता है। यदि विकल्प नहीं होगा तो यही रूप बना रहेगा, और यदि हम विकल्प से काम करें तो फिर क्या बनता है, हरि इह। ठीक है, इस तरह का उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति भाव से उदाहरणम। प्रकृति भाव में क्या होता है, संधि कार्य नहीं होता है, वैसे वैसे वो रूप लिखे रहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी संधि हो रही है, पूर्व रूप हरे प्लस अव, है ना। पूर्व रूप का सूत्र कौन सा है, एंग पदांता दति। तो एंग पहले होगा तो उसका पूर्व रूप हो जाएगा। प्रारक्षति यहाँ वृद्धि है, शुद्धि उपास्य यहाँ यण है, इको यण चीज का सूत्र है। तो अमी ईशा, ये भी क्या है, इदुदित द्विवचनम प्रगृहम, सॉरी ये अदसोमात का उदाहरण है। ठीक है, अदस संबंधी योमकार अदसोमात सूत्र है एक दोस्तों, उससे ये वाला कार्य हो रहा है। कौन सा, अमी ईशा। ठीक है, कौन सा सूत्र है, अदसो
मात। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए हो कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्व संदेह सूत्रम अस्ति। जस्व संधि का सूत्र क्या है? तो जलाम जशोवंते। षष्ठी से क्या बनता है? शिवस छाया इत्यादि उदाहरण बनते हैं, है ना। तोरली से लत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान प्लस काने अत्र संधि अस्ति। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों? कांस कान बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवस छाया, इसका यदि हम रूप देखेंगे, शिवत छाया बनने से पहले क्या रूप होगा? या शिवत छाया होगा, शिवत छाया होगा या शिवज छाया होगा? तो वैसे ये तीनों ही नहीं होंगे। उत्तर क्या होगा हमारा सही? शिव प्लस छाया, फिर वहाँ पर छोटी इत्यादि सूत्र लग करके शिवस छाया रूप बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही जो मित्र इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे संगम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जा कर के दोनों लिंकों पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्राम जो हमारा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप समूह को भी कर सकते हैं ना। आपको समय पर PDF और जो सूचना हम डालते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जगद ईशः केन सूत्रेण संधि अभवत। यहाँ पर किस सूत्र से संधि हो रही? तो दोस्तों तोरली से मैंने लत्व के विषय में बताया, ये अनुस्वार करता है, ऐसा हरिम वंदे इत्यादि जगह पर, है ना, हरिम वंदे। ठीक है, इसके बाद खरी चाहिए, खर के स्थान पर आदेश करता है खर प्रत्याहार परे होने पर। ठीक है, चलिए झलाम जशोवंते, यही जस्व संधि का सूत्र है। ठीक है, जगदीश जो शब्द बना है वो इसी सूत्र से बना हुआ है, यही हमारा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तोह सचुनाश्चु अनुसारेण संधि। इस सूत्र के द्वारा कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला शब्द है स्तो, तो वहां पर क्या है? शकार और षष्ठी विभक्ति है तवर्ग। ठीक है, शकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होता है? शकार और चवर्ग होता है। और कब होता है? जब शकार और चवर्ग का, इन दोनों का ही क्या हो? योग हो। यानी सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार और चवर्ग होते हैं। और कब होते हैं? जब इन्हीं का योग हो, अर्थात ये जहाँ पर दिखाई दें। तो दोस्तों इसमें है, परंतु यहाँ पर इस सूत्र का कार्य नहीं हो रहा है ना। दूसरा तट्टिका यहाँ पर भी नहीं है। और शिवस छाया तो मैंने आपको बताया सचोटी इत्यादि सूत्र से बनता है, तो हमारा ये ही विकल्प बचा। क्योंकि यहाँ पर क्या था? हरीश प्लस शेते। और यहाँ पर जो इसमें शर्त दी है कि शकार और तवर के स्थान पर शकार, ये हो गया है। कब होगा? जब शकार चवर का योग, शकार का योग भी है। और क्या होगा? इसके स्थान पर श होगा, तो वो सह होकर के ये रूप बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशांसी, ये किस संधि का सूत्र है? तो ये सूत्र है दोस्तों हल संधि का। ठीक है, अज का भी नहीं है और विसर्ग का भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत प्लस स्थानम उत्थानम इति पदस्य संधि। तो दोस्तों इसका ना तो उत्थानम होगा न, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र लग करके अलग अलग रूप बनते हैं। तो इसका आप डायरेक्ट याद करें, इसका जो सही है वो है उद स्थानम। ठीक है, उससे 3-4 सूत्र लग करके ये रूप बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिम वंदे इति पदस्य संधि। इस पद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों HOI अयादि संधि है, तो अयादि संधि का यहाँ कोई काम नहीं है। झलाम जश जसी, यहाँ पर भी इस सूत्र का कोई नहीं है। और अतोर प्लुतादत्लित भाई कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ है मो अनुस्वार। ठीक है, म को अनुस्वार होता है, जो कि हरिम वंदे में हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों
इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न हुई। हमारे एक मित्र बोले थे कि सर और प्रश्न लेकर आइए, तो मैं कल 15 प्रश्न थे, आज 25 लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तरी ज़्यादा कराई जा सके। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पुनः आप लोगों को यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और जो भी हम सूचना, वैसे तो यूट्यूब पर भी डालते हैं जो भी सूचना रहती है, पर और शीघ्र पाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, नए विषय को लेकर के, और उसकी सूचना ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है कि अगली जो कक्षा है वो किस विषय से संबंधित होगी। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर करके उसको देख सकते हैं, और उसकी पहले मूल पढ़ के आएँ, क्योंकि आप जब मूल पढ़ के आएंगे तो प्रश्नोत्तरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से किस तरह से बन रहे हैं। पुनः दोस्तों, नमो नमः, धन्यवाद।